बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जो देख रहे थे उसी का आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ डिफिनेशन पॉइंट देखे थे, डिफाइनिंग पॉइंट। लास्ट में देखे थे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व जो करते हैं ना, जितना भी पॉसिबल उसका सेट होता है वही क्या कहलाता है? जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू 0, तो इसको क्या क्या थीटा का कौन ऐसा वैल्यू दे, किस किस वैल्यू पे ये 0 होगा, किस किस वैल्यू पर 0 होगा, उसी का सेट को क्या कहेंगे? जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अब इसी का देखिए कुछ कुछ जनरल ट्रिगोनोमेट्रिक, जितना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना उसका कुछ कुछ का क्या करते हैं? जनरल सॉल्यूशन देखेंगे और उस पर क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखिएगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन अगर रहे साइन थीटा इक्वल टू 0, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? इसका जनरल सॉल्यूशन होगा n पाई, ठीक है। थीटा इक्वल टू n पाई, ये जो होगा क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन होगा इसका, जहाँ पे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ पे ये क्या है? इंटीजर है। इसका मतलब हुआ थीटा इक्वल टू पाई पे 2 पाई पे, ठीक है, 3 पाई पे, हाँ, अब -2 पाई पे, ये सब जगह पे क्या होगा? ये सब थीटा की जगह पे अगर इसमें पुट करेंगे तो यहाँ क्या होगा? साइन 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ इसके जगह पे 1 दिए तो ये हो गया, 2 दिए, इसी में 2 दिए, 3 दिए, फिर -2 दिए, इंटीजर में ये भी आता है ना, वही जब पुट किए तो इसका क्या होगा? साइन थीटा का वैल्यू अगर 0 होगा, साइन थीटा का वैल्यू अगर 0 होगा, थीटा का वैल्यू ये सब रखेंगे और भी कुछ कुछ रखेंगे तो उस पर क्या होगा? ये 0 होगा, ठीक है। थीटा का वैल्यू पाई पे 0 होगा, ठीक है, पाई पे 0 होगा, 0 पे तो 0 होगा ही, ठीक है। तो पाई पे 0 होगा, 2 पाई पे 0 होगा, 3 पाई पे 0 होगा, -3 पाई पे 0 होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं साइन का। इसी में अगर कॉस रहे तब क्या होगा? अगर रहे कॉस 0, अगर इसी में रहे कॉस 0 तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? अगर रहे कॉस थीटा इक्वल टू 0 तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा इक्वल टू 2n+1 अब पाई बाय 2, ठीक है। बोलिए यही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये 0 होगा, यहाँ पे ये 0 होगा। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। यानी थीटा का वैल्यू क्या लेंगे? 2 यहाँ पे देंगे, n की जगह पे n क्या इंटीजर है? 0 रखते हैं, +1 और पाई बाय 2, 0 रखेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा? 0, तो ये वाला पार्ट में हट गया, तो इसी से करेंगे तो यानी थीटा का वैल्यू क्या होगा? पाई रखने पर 0 होगा, पाई रखने पर 0 होगा। अगर हम 2 रखते हैं तो 4, तो यानी 5 पाई बाय 0, 5 पाई बाय 2, यहाँ पे 0 होगा। अगर हम यहाँ -1 रखते हैं तो ये क्या हो गया? तो -5 बाय 2, ये सब पे भी 0 होगा। जब -1 रखे तो ये हो गया -2, और उसमें से किए 1 कैंसिल हो गया तो कितना बचा? 1 अगर कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बचेगा? -पाई, यही होगा। और ऐसे इधर भी जाएगा तो इस सब वैल्यू पे क्या होता है? कॉस 0 होता है। कॉस अगर 0 होगा ना तो जनरल फार्मूला उसका यही होगा, ठीक है। कॉस 0 थीटा के किस किस वैल्यू पर होगा? इसी वैल्यू पर होगा, ठीक है। जहाँ पे n क्या है? n जो है वो इंटीजर है, n क्या है? n जो है वो इंटीजर है, ठीक है। थीटा की इन वैल्यू पर होगा और n जो होगा वो इंटीजर होगा, ठीक है। तो इसी का जनरल सॉल्यूशन यही हो गया। अब अगर रहे 10, देखिए अगर रहे 10 थीटा इक्वल टू 0 तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा वो देखते हैं। अगर रहे 10 थीटा इक्वल टू 0 तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा इक्वल टू n पाई, ठीक है। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो यही होगा। अगर 10 थीटा इक्वल टू 0 होगा तो थीटा इक्वल टू
यही होगा। अगर रहे टेन थीटा इक्वल टू 0 तो इसका जनरल सोल्यूशन होगा, यानी थीटा n इंटू पाई इस टर्म में रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, इंटीजर। यानी क्या, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू पाई पे 0 होगा, पाई पे 0 होगा। देखिए क्योंकि टेन क्या होता है, साइन बाय कॉस ना। ये देखिए जो साइन का भी यही था, साइन का भी जनरल सॉल्यूशन यही था और कॉस का भी। क्यों, अब जहाँ जहाँ साइन 0 होगा ना, वहाँ वहाँ टेन 0 होगा ही। क्यों, टेन किससे आता है, साइन बाय कॉस से ना। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, अगर इसी में रखेंगे तो माइनस पाई पे 2, -2 पाई पे, -3 पाई पे, और फिर पाई पे और 4 पाई पे, ये सब जगह पे ये क्या होगा, ये सब 0 होगा। अभी जो ये 3 देखिए ना, इसका यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। छोटा छोटा क्वेश्चन में कुछ कुछ देखिए। देखिए तो क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन, साइन थीटा बाय 2 इक्वल टू 0। इसका भी सॉल्व करना है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व, ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। एक चीज़ जानते हैं क्या, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, n पाई होता है ना। थीटा की जगह क्या है, बोलिए, तो ये है ना, इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड से डिवाइड करते हैं, ठीक है। बोलिए थीटा की जगह ये है ना, यानी इसी का यूज कर देंगे। क्या होगा, थीटा बाय 2 इक्वल टू, थीटा बाय 2 इक्वल टू क्या होगा, n पाई हो जाएगा। बोलिए यही होता है, थीटा की जगह क्या है, थीटा बाय 2, थीटा बराबर इतना होता है, थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि थीटा बराबर ये है। अब कर दिए, थीटा की वैल्यू क्या होगा, 2n पाई, ठीक है, यही होगा। n बिलोंग्स टू इंटीजर, हाई आंसर यही है। अगर रे साइन थीटा बाय 2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये तो अभी तुरंत बताए है ना, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा के किस किस वैल्यू पर, n इंटू पाई, यहाँ पे ये क्या है, इंटीजर। यहाँ लिखिएगा n बिलोंग्स टू इंटीजर, इस वैल्यू पे। थीटा की जगह पे क्या है, यहाँ पे थीटा बाय 2 है, थीटा बाय 2 इसके बराबर होगा, ये इधर गया तो ये हो गया। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, यही होगा। थीटा के किन किन वैल्यू पर ये होगा, ये इस वैल्यू पर। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, cos 2 थीटा इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है, सॉल्व कीजिए। तो इसमें देखिए क्या अभी देखे हैं, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2n + 1 अपॉन पाई, यही होगा ना। n बिलोंग्स टू इंटीजर, यही इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, थीटा की जगह क्या है, यहाँ 2 थीटा, यानी 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2n + 1, इधर ये यही होगा। बताइए, यहाँ पाई बाय 2 होगा, पाई बाय 2 होगा, यही देखें अभी। अब देखिए ये 2 इधर क्या है, प्रोडक्ट में है, इसको इधर लाते हैं, तो ये क्या होगा, 1/2n, 2n + 1, इधर क्या होगा, पाई बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2n + 1, इधर पाई बाय 4, ठीक है। n बिलोंग्स टू इंटीजर, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, यही होगा, ठीक है। बोलिए, अब अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, 10² 3x इक्वल टू 0, तो क्या होगा, इसी को देखिए। अभी जैसे कि देखे हैं, क्या देखें, 10 थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू n पाई, यही ना होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। बताइए, यहाँ पे तो साइन थीटा का देखें, लेकिन क्या है, स्क्वायर। एक बात बताइए, ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 3x, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 0। बताइए, इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, 10 3x बराबर क्या आएगा, √0, तो ये तो क्या होगा, 0। अब तो ये आ गया ना, 10 3 ये 0 आ गया ना। बोलिए, यहाँ से क्या होगा, इसी में देखिए, तो इसी में क्या होगा, 3x बराबर
ये थीटा था ना, इसी देखे ना, अभी देखे थे ना, क्या देखे थे, टेन थीटा इक्वल टू 0 था, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, यही था ना, बोलिए ना। थीटा की जगह क्या है 3x, ठीक है, एन पाई यही होगा। अब देखिए इसी में ये x इक्वल टू क्या होगा एन पाई बाय 3, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, यही हो गया आंसर है ये, आंसर है ये, हाँ यही है, ठीक है।